Hello children, today we are going to continue reading chapter 7 of your English grammar book, that is pronouns. In the previous video I have already explained you what pronouns are. उसके साथ साथ हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में भी वहाँ पे पढ़ रखा है. हमने वहाँ पे जो सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसके बारे में हमने वहाँ पे पहले से पढ़ रखा है. तो हम आज आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे जो तुम्हारा टेबल दिया गया है बुक में उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले. लेट अस स्टडी द टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस बताए गए. तो मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के रूप में हम इस्तेमाल में लाते हैं. तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा इस टेबल में ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे क्या है, ये तुम्हारे पर्सनल प्रोनाउंस है जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस है. और नेक्स्ट साइड तुम्हें देखने को मिलेगा कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या है, ये तुम्हारे पर्सनल प्रोनाउंस है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है. तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. और साइड में यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, सबसे लेफ्ट साइड में वहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखा हुआ है. तो ये तुम्हें मैं पहले से समझा देती हूँ. तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं किसको समझाने के लिए, तो स्पीकर को समझाने के लिए, यानी कि सेंटेंस कौन बोल रहा है तो उसको समझाने के लिए हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. और ये जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसको समझाने के लिए, तो द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग, यानी किसको हम, किसके साथ हम बात करें तो उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं उन इंसानों को समझाने के लिए, उस इंसान को समझाने के लिए या फिर उन चीज़ों को समझाने के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस के नीचे में सिंगुलर और प्लूरल लिखा है. ऐसे करके जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है उसके नीचे में भी सिंगुलर प्लूरल लिखा है. तो याद रखो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कि जो सिंगुलर होगा तो जब हम सिंगुलर कहेंगे तो एक की बात कर रहे होंगे, और प्लूरल कहेंगे तो एक से अधिक की बात कर रहे होंगे. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. तो अब ये जो टेबल है इसको यहाँ पे तुम देख सकते हो. तो ये जो फर्स्ट पर्सन है आई, ये तो मैं बोर्ड में लिख देती हूँ तो एक बार समझाने के लिए. तो हम ले लेते हैं सब्जेक्ट जो आई वाला, ये सबसे पहला वाला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए. तो आई जो है मैंने बोला जैसे आई एम टीचिंग, तो मैं यहाँ पे क्या बोली तुमको, तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ. तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि आई जो है, आई क्या है, तो आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं. देखो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का, एम टीचिंग जो है वो वर्ब है और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का यहाँ पे वो काम कर रहा है. तो यहाँ पे जब मैं अकेली, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर यानी कि एक, तो सिंगुलर मैं अकेले यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे आई कह सकती हूँ, आई एम टीचिंग. लेकिन अगर बहुत सारे टीचर्स होंगे जो पढ़ा रहे होंगे तो यह प्लूरल में हम क्या करेंगे, वी आर टीचिंग. तो वी आर टीचिंग में यहाँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ. तो यहाँ पे तुम्हें देखो ये भी तुम्हारा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है, लेकिन इतना अंतर है कि आई भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लेकिन अंतर ये है कि आई सिंगुलर है और ये वी प्लूरल है. इसके साथ साथ यहाँ पे याद रखना है कि जब हम आई और वी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आई और वी है ये स्पीकर को डिनोट करता है, यानी कि स्पीकर को समझाता है, ये रेफर करता है किसको, स्पीकर को. जब मैं कहती हूँ आई एम स्पीकिंग तो मैं स्पीकर हूँ, ऐसे कर वी आर स्पीकिंग कहते वक्त भी क्या है, मैं ही स्पीकर, मैं मतलब हम लोग, बहुत सारे लोग क्या है, स्पीकर है. तो यहाँ पे याद रखना वी आर टीचिंग, तो यहाँ पे वी आर टीचिंग कहने पर हम लोग पढ़ा रहे. तो ये क्या है, ये तुम्हें याद रखना है किसको डिनोट कर रहा है, तो स्पीकर को डिनोट कर रहा है. तो आई वी दोनों स्पीकर को डिनोट कर रहा है. ऐसे करके इस साइड का मैं वहाँ पे ले लेती हूँ जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ये फर्स्ट पर्सन का ही हम ले लेते हैं. तो ऐसे करके मैं यहाँ पे लिखूंगी शी, तो मैं लिख लेती हूँ शी मेट मी. तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मी. तो मी कहने पर तुम्हें क्या समझ में आएगा, तो और यहाँ पे देखो तुम शी मेट मी जो है यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये जो मी है, यहाँ शी भी प्रोनाउन है, ये बात सही है, लेकिन ये जो मी है, मी भी प्रोनाउन है, लेकिन ये जो मी कैसा प्रोनाउन है तुम्हें बोल रही हूँ, ये भी तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये भी तुम्हारा फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल में होता है, और ये सिंगुलर में हम इस्तेमाल में लाते. तो उसने वो मिली किससे, तो मुझसे. तो ऐसे करके अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी शी मेट अस, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि मैंने क्या लिखा, तो मैंने लिखा वो मिली हम लोगों से. तो यहाँ पे अस कह रही हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों से वो मिली, हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो अस यहाँ पे क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. तो यहाँ पे तुम्हें समझना है कि ये जो
आई और वी है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी और अस क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, आई और वी भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट ही पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने तुम्हें बोला स्पीकर को समझाने के लिए, यानी कि कौन वो चीज़ बोल रहा है उसको समझाने के लिए हम आई वी मी अस का हम प्रयोग करते हैं। तो आई वी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट प्रोनाउन में, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी और अस का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें समझना है। तो सिंगुलर में हम क्या प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, तो याद रखो आई सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में मी। ऐसे करके अगर मैंने पूछा प्लूरल में हम जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसमें सब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं तो वी, और ऑब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं तो अस। तो ये चीज़ तुम्हें समझना है। तो ऐसे करके आगे हम ले लेते हैं दूसरा सेकेंड पर्सन को भी हम समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन है इसमें तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे हम जो यू है वो थॉरोली हम यूज़ करेंगे, यानी कि यू को ही हम इस्तेमाल करेंगे इन चारों केसेस में। चाहे हम सिंगुलर की बात करें, प्लूरल की बात करें, चाहे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, तो हम यू ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं एक एक सेंटेंस यहाँ पे बोर्ड में लिख के तुम्हें समझाऊंगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैं लिख रही हूँ यू आर इंटेलिजेंट। तो मैंने क्या लिखा है यू आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा मैंने जो यू आर इंटेलिजेंट लिखा है, तो यू क्या है, तो यू तुम्हें क्या दिखेगा वहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल में आ रहा है। ऐसे करके यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी आई सॉ यू, तो मैंने देखा किसको, तो तुमको। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल में आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये जो यू है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें समझना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं क्या समझाने के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का हम इस्तेमाल करते उन पर्सनस को रेफर करने के लिए या उस पर्सन को रेफर करने के लिए जिसके बारे में हम बात करें, या फिर उस चीज़ को रेफर करने के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखिए ही शी इट दे, तो ये ही शी इट दे इसका पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे ही वाला बना लेते हैं। ही जो है जैसे कि हम उसका बात करें, ही इज़ अ नाइस बॉय, तो ही इज़ अ नाइस बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो ऐसे करके शी वाला भी बना लेते, शी इज़ यही लिख लेते अ नाइस गर्ल, शी इज़ अ नाइस गर्ल। नेक्स्ट यहाँ पे हम बना लेते इट इज़ अ नाइस स्टोरी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कहानी, ये वह एक अच्छा कहानी है। तो ऐसे करके दे वाला भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये से पहले यहाँ पे इस साइड वाला जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला इसका बना लेते, ही इज़ अ नाइस बॉय का हम इसमें जो ही होता है, ही तो ये सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ले लेते राम सॉ हिम। तो हिम क्या है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है किसका, तो ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है हिम। ऐसे करके सी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम लिख लेते सीमा सॉ हर। तो यहाँ पे सीमा ने देखा उसको, तो यहाँ पे ये जो लड़की के लिए हम यहाँ पे हर का प्रयोग करें, तो शी ये क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में, और हर क्या है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में। तो ये तुम्हें यहाँ पे समझना है। ऐसे करके इट का भी हम बना लेते हैं, राम listened to it। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा था इट इज़ अ नाइस स्टोरी, तो वह एक अच्छा स्टोरी है, और यहाँ पे मैंने लिखा है राम ने सुना उसको। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे जो इट है वो क्या काम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन यानी टू जो है वो प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल में लाया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये चीज़ तुम्हें समझना है। ऐसे करके आगे में जो दे है वो प्लूरल में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे याद रख ले, मैं लिख लेती हूँ दे आर स्टडिंग। तो ले लेते हैं हम लिख लेते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। तो दे आर स्टडिंग। तो इसका हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे याद रखो ये तो तुम्हारा दे क्या है, ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है प्लूरल में। अब इसका जो सिंगुल मतलब प्लूरल में जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, तो मान लेते हम लिख देते श्याम सॉ देम। तो यहाँ पे ये जो देम है ये क्या है दे का
और जैसे कि हम दे का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन में, तो उसी के जगह में हम देम का प्रयोग करते हैं किस में, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये तुम्हें ये चीज़ समझा रहा है और मैंने यहाँ पे तुम्हें ये बात एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बताया, तो मैंने बताया कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस में तुम्हें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये दोनों जो मैंने यहाँ पे दिया है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन पी। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने तुम्हें बताया आई वी, यहाँ पे मी अस है, ये शी नहीं, ये तुम्हें सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रही थी। तो यहाँ पे आई वी और मी और अस ये क्या है, ये क्या है, तो याद रखनी है। यहाँ पे जो अंडरलाइन किए गए जो वर्ड्स है ये तुम्हारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। और याद रखो मैंने जो अभी बताया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन डिनोट करता है स्पीकर को, यानी कि वो समझाता है कि इट रेफर्स टू द स्पीकर, यानी कि कौन बोल रहा है। और यहाँ पे मैंने बोला तुमको कि सब्जेक्ट के केस में, तो यहाँ पे अगर कोई प्रोनाउन है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि अगर वो सिंगुलर होगा तो वो आई होगा, अगर वो प्लूरल होगा तो वी होगा। ऐसे करके जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में, तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि वो सिंगुलर में मी होगा और प्लूरल में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा फर्स्ट पर्सन में, तो हमने बोला अस होगा। ऐसे करके जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में यहाँ पे याद रखो यू, हम यहाँ पे यू की हम बात करते हैं, तो सेकेंड पी लिख दिया है मैंने। सेकेंड पर्सन में यू ही होगा, तो यहाँ पे भी यू ही होगा। तो याद रखो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में मैंने तुम्हें बताया कि ये जो यू है, यू का हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। सब्जेक्ट प्रोनाउन में दोनों सिंगुलर प्लूरल को समझाने के लिए और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी दोनों सिंगुलर प्लूरल को समझाने के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बोला तुम्हें किस बारे में, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में। तो ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनका हम इस्तेमाल करते हैं किसको समझाने के लिए, तो उस इंसान को समझाने के लिए, या फिर उन इंसानों को समझाने के लिए, या उन चीज़ों को, या उस चीज़ को समझाने के लिए जिसके बारे में हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन में, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है सिंगुलर में वो होता है ही शी इट, और प्लूरल में वो होता है दे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की, तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सिंगुलर में हिम हर इट होगा। ये क्या होगा, तो हिम हर इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो तुम्हारा हिम और इट है, और ये सिंगुलर में है, लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो उसमें होगा देम। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझना है। तो ये तुम्हें यहाँ पे ये जो टेबल है उसको तुम्हें मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा, इससे तुम्हें ये इस्तेमाल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पीछे में मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू ये बात समझा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर समझना है तो फिर से ये वीडियो को देखो।